गुजरात में अंबा माता और गब्बर हिल्स देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ मोढेरा सन टेम्पल के लिए और रानी की वाव के लिए। इस वीडियो में हम दोनों जगह कवर करने वाले हैं। हालांकि पहले हम रानी की वाव जाते, लेकिन अभी यहाँ से निकलते निकलते हमारे को वहाँ पे शाम हो जाती, तो हमारे को वो जो बावड़ी है वो क्लोज मिलती। तो हम डायरेक्ट पहले सन टेम्पल जाने वाले हैं, जो हम जाएंगे मेहसाणा साइड से होते हुए सन टेम्पल। और यहाँ पर ही हम पहुँचते पहुँचते थोड़ा शाम हो जाती है, और बीच में हमारे को जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो कुछ महाराष्ट्र के दोस्त मिल जाते हैं, तो उनसे थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, और यहाँ पर ही सोने के बाद सुबह हम निकल जाते हैं सन टेम्पल के लिए। और ये जो टेम्पल है बहुत ही खूबसूरत है। भारत की धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो सिर्फ पत्थरों से नहीं, समय, विज्ञान और आस्था से बने हैं। यहाँ पर टिकट कटवा के आगे हम जाने वाले हैं सन टेम्पल के अंदर। तो गुजरात की भूमि पर पुष्पावती नदी के किनारे खड़ा एक मंदिर जो आज भी सूर्य से बात करता है, यह है मोढेरा सूर्य मंदिर। और जब आप स्टार्ट करते हो यहाँ से, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सूर्य मंदिर से संबंधित जो जानकारी है वो देखने को मिलेगी, इससे संबंधित जानकारी देखने को मिलेगी। और जो सूर्य मंदिर से पहले बहुत बड़ा आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा, पार्क देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो, लेट सकते हो, मतलब कुछ टाइम यहाँ पे बिता सकते हो। तो ये है मोढेरा सूर्य मंदिर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, पार्क वगैरह देखने को मिलेगा, आराम से आप टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे। इतना खूबसूरत पार्क अभी डेवलप कर रखा है गुजरात ने, गुजरात में। और ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, और वहाँ गुजरात के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरीके से मेंटेन कर रखा है। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं सूर्य मंदिर के पास। तो ये सूर्य मंदिर है, एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि सूर्य की किरणें ही पूजा का माध्यम थी। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर जो है ये गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में गुर्जर प्रदेश कहलाता था, जो व्यापार, संस्कृति, स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। 11वीं शताब्दी में यह क्षेत्र सोलंकी वंश के अधीन था, जो स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1026 ईस्वी के आसपास राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। कहा जाता है कि यह मंदिर गजनी के महमूद के आक्रमणों के बाद धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। सोलंकी शासकों के लिए सूर्य केवल देवता नहीं बल्कि राज, सत्ता और ऊर्जा का प्रतीक था। प्राचीन भारत में सूर्य को जीवनदाता माना गया है। ऋग्वेद, उपनिषद और पुराणों में सूर्य को आत्मा, समय और चेतना का स्रोत बताया गया है। मोढेरा मंदिर इसी दर्शन को पत्थरों में ढालता है, जहाँ पूजा मूर्ति नहीं प्रकाश से होती है, जहाँ पूजा मूर्ति से नहीं प्रकाश से होती है। मोढेरा सूर्य मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक वैज्ञानिक संरचना है। इस मंदिर को इस प्रकार बनाया गया है कि विषु के दिन सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती थी। यह दर्शाता है कि उस समय भारतीय स्थापत्यकारों को पृथ्वी की धुरी, सूर्य की गति और समय चक्र का अद्भुत ज्ञान था। मंदिर के सामने स्थित सूर्य कुंड इस परिसर का हृदय है। इसमें ये जो सूर्य कुंड है, इसमें 106 सीढ़ियां हैं और चारों ओर 100 से अधिक छोटे मंदिर हैं। ये छोटे मंदिर विष्णु, शिव, गणेश, नवग्रह और देवियों को समर्पित है। ये कुंड सिर्फ स्नान के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और ध्यान का स्थान था। मोढेरा मंदिर की दीवारें एक खुली किताब है, जहाँ पर रामायण, महाभारत, नृत्यांगनाएं, संगीतज्ञ, युद्ध और दैनिक जीवन की झलकियां मिलती है। हर मूर्ति सिर्फ कला नहीं बल्कि उस युग की सोच और संस्कृति को दर्शाती है। 13वीं शताब्दी में गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने आक्रमण किया। इस दौरान मोढेरा सूर्य मंदिर भी उनकी क्रूरता से नहीं बच सका। मूर्तियां तोड़ी गई, गर्भगृह क्षतिग्रस्त हुआ और नियमित पूजा हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन इतिहास गवाह है, मंदिर को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका। आज मोढेरा सूर्य मंदिर ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक है। यहाँ पूजा नहीं होती, लेकिन हर साल मोढेरा नृत्य महोत्सव इस परिसर को फिर से
जीवंत कर देता है। ये मंदिर हमें सिखाता है कि सभ्यताएं टूट सकती है, लेकिन संस्कृति को नष्ट नहीं किया जा सकता। मोढेरा सूर्य मंदिर आज भी खड़ा है, भारत की वैज्ञानिक सोच, आस्था और आत्मा का प्रतीक बनकर। तो ये सूर्य मंदिर था और अभी हम इसको पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस मंदिर को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पर इस तरीके से जब आप अंदर की साइड पे जाते हो तो सूर्य की जो प्रकाश है बहुत ही खूबसूरत, ये जो मंदिर है ऐसे लगता है कि जैसे ये कुछ बोल रहा हो। इस मंदिर में जब अगर आप शाम को यहाँ पे आते हो तो यहाँ पर एक लेज़र शो भी चलाया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत है। हम मिस कर गए इस शो को क्योंकि हमारे को इतना पता भी नहीं था, और हम जब यहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि शाम को यहाँ पे लेज़र शो होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ज़्यादा यहाँ का टिकट भी नहीं है, शायद 25 रुपये यहाँ का टिकट था, और ये मेहसाणा ज़िले में आता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया जैसा कि। लेकिन यहाँ पर जो कार्विंग की गई है बहुत ही प्यारी कार्विंग है यार, बहुत ही मतलब हर जो पोल है उस पर इस तरीके से नक्काशी की गई है जैसे कि वो जीवंत लगती हो। बहुत खूबसूरत है ये, देखिए आप, बहुत खूबसूरत। आके यहाँ पर खो से जाओगे आप। मेरे को तो बहुत खूबसूरत लगी भाई ये जगह, और इतिहास का छात्र हूँ मैं तो मेरे को और ऐसी जो चीज़ें हैं बहुत मन मोह लेती है मेरा। ये देखिए आप, बहुत अद्भुत है यहाँ पे। देखिए आप, अलग अलग तरीके का आपको यहाँ पर मूर्तियाँ देखने को मिलेगी और बहुत ही प्यारी प्यारी उनकी बनावट देखो, बहुत खूबसूरत, अति मन खुश हो गया मतलब यहाँ पे आके। तो यहाँ पर कुछ टाइम हम स्पेंड करने वाले हैं, कुछ पूरे मंदिर को जो है वो देखने वाले हैं, हर एक चीज़ को देखने वाले हैं यहाँ पे। ये देखिए, और गुजरात में ये जो जगह है स्थित है। तो फाइनली यहाँ पर फिर इसके बाद हम निकलने वाले हैं, हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है रानी की वाव। तो ये मेरी गुजरात राइड चल रही थी, बाइक से राइड कर रहा हूँ मैं। तो पहली वाली जो राइड थी उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट वाली जो राइड थी उसमें मैं कोटा से माउंट आबू आया। फिर सेकंड जो राइड थी उसमें मैंने पूरे माउंट आबू के कुछ पूरे जो स्थल थे, जो दर्शनीय स्थल थे वो पूरे कवर किए। तीसरे पार्ट में मैंने माउंट आबू से अंबाजी टेम्पल पूरा किया, और ये जो आज का जो ये पार्ट है ये फोर्थ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो उन वीडियो को भी देखिए। पूरा मैं कोटा राजस्थान से पूरी बाइक राइड कर रहा हूँ गुजरात के लिए, और आगे भी और भी पार्ट आने वाला है। तो ये मेरा पार्ट 4 होने वाला है वीडियो का। तो यहाँ पे भी खूबसूरत, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आपको ये 2 पोल्स देखने को मिलेंगे, और सामने से इस तरीके से जो ये मंदिर है ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत अच्छा ग्राउंड है जहाँ पर आप कुछ टाइम व्यतीत कर सकते हो। यहाँ पर ही आपको इस तरीके का जो ग्राउंड है वो देखने को मिलेगा। ये देखिए, बहुत खूबसूरत है भाई जगह ये वाली जो जगह है बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। तो यहाँ से अभी देखिए मैं जाने वाला हूँ। फिर इसके बाद मेरी जो यात्रा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, धोलावीरा करेंगे हम लोग। रोड टू हेवन जो है वो देखने वाले हैं, बहुत खूबसूरत है वो जगह भी। तो अभी यहाँ पे मैं ये पूरा होने वाला है मेरा कंप्लीट यहाँ पे सन टेम्पल। लगभग 1-2 घंटे हमने यहाँ पे देखा ये मंदिर। 2 घंटे के आसपास आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, और 2 घंटे 1 से 2 घंटे मतलब खूब है यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, और बहुत अच्छा आपको लगेगा यहाँ पे। सूर्योदय और शाम के टाइम पे तो बहुत खूबसूरती यहाँ पे जो नज़ारे हैं वो देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको ये पूरा मंदिर देखने को मिलेगा, सन टेम्पल। हालांकि अभी यहाँ पर पूजा नहीं की जाती क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण यहाँ पर जो मूर्तियाँ वगैरह थी वो नष्ट कर दी गई थी, इसलिए अभी यहाँ पे पूजा वगैरह तो नहीं की जा सकती। लेकिन सामने जो आपको यहाँ पर जो राम कुंड देखने को मिलेगा, सूर्य कुंड या जो राम कुंड देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। ये देखिए आप, और यहाँ से अभी ये देखिए इस तरीके की यहाँ पर आपको एक म्यूजियम भी देखने को मिलेगा जो 10 बजे ओपन होता है। म्यूजियम 10 बजे ओपन होता है। हम लगभग 8 बजे यहाँ से 8-8:30 बजे यहाँ से निकल गए थे, तो हमने ये म्यूजियम वगैरह नहीं देखा, और अभी फाइनली हम निकल जाते हैं रानी की वाव के लिए। और जो रानी की वाव है यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है।
जो मोढेरा सन टेम्पल है उससे 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप आओ तो पहले रानी की बाव जाना, फिर मोढेरा सन टेम्पल आना। हमारे को वो रानी की बाव क्लोज हो जाती है, इसलिए हमने थोड़ा टाइम बचाने के लिए पहले हम मोढेरा आ गए थे। और फाइनली हम पाटन में पहुंच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत रोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई प्रॉब्लम, आपको रोड में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। रोड तो गुजरात के तो वैसे ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। और फाइनली अभी देखिए हम रानी की जो बाव है वहाँ पे प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है वो पार्किंग एरिया है। ये देखिए आप, पूरा एरिया पार्किंग एरिया है और बहुत खूबसूरत। आपको जिस भी जगह पे जाओगे आपको पार्किंग वगैरह सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, और साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। रानी की बाव में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम टिकट लेंगे हमारा, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो यहाँ पे टिकट, या आप यहाँ पे टिकट कटवा लो। और इस तरीके से ये जो पूरा पार्किंग वाला जो एरिया है इस तरीके से देखने को मिलेगा। भारत का एक तिरंगा भी लगा रखा है, यहाँ पे झंडा लगा हुआ है एक पोल के ऊपर। और यहाँ पर हमने हमारी जो बाइक है वो पार्क की थी। हालांकि हमने जो राइडिंग गियर्स थे वो भी बाइक के ऊपर ही रख दिए थे। तो ये हमारी गाड़ी है, ये सामने ये मेरी बाइक है। और यहाँ से अभी मैं आगे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर रानी की बाव के बारे में कुछ इसका जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं, इस इतिहास है वो लगा हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज है, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज का भी बोर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, आप कुछ टाइम यहाँ पे व्यतीत कर सकते हो। बहुत बड़ा ग्राउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और सारी तरीके की सुविधा आपको देखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे फाइनली मैं आ चुका हूँ रानी की बाव के पास। तो भारत की धरती पर कुछ ऐसे स्मारक है जो धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के नीचे उतरते हैं, जहाँ हर सीढ़ी इतिहास की एक परत है और हर दीवार कला की एक कहानी। गुजरात के पाटन शहर में स्थित एक ऐसा चमत्कार जिसे दुनिया रानी की बाव के नाम से जानती है। रानी की बाव गुजरात के पाटन शहर में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। पाटन प्राचीन काल में अहिलवाड़ पाटन कहलाता था और यह सोलंकी वंश की राजधानी था। यह क्षेत्र जल संरक्षण, व्यापार और स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र रहा है। रानी की बाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने करवाया था। यह बाव उनके पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में बनाई गई थी। यह सिर्फ एक जल संरचना नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और श्रद्धा का स्मारक थी। प्राचीन काल में बाव केवल पानी का स्रोत नहीं थी, ये थी गर्मी, राहत, यात्रियों का विश्राम स्थल और सामाजिक जीवन का केंद्र हुआ करती थी। और यहाँ पर अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं इस बाव के पास, जहाँ पर आपको अनेक प्रकार की यहाँ पर कार्विंग देखने को मिलेगी। जैसे विष्णु जी, भगवान विष्णु जो थे उनके 10 अवतार आपको यहाँ पर कार्विंग की गई है। और भी भारत के जो देवी देवता है उनकी भी कार्विंग की गई है, उनकी मूर्तियाँ उकेरी गई है और ऐसा लगता है कि ये जीवंत है। लगभग 7 स्तरों में ये बनाई गई है, 7 स्टेप में ये बावड़ी है वो बनाई गई है। और भाई अलग अलग जो मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई है ना, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब ऐसा लगता है कि ये जो मूर्तियाँ ये जीवंत हैं और बहुत ही बारीकी से इन मूर्तियों को उकेरा गया है। ये देखिए आप, हर स्टेप पे आपको ऐसा लगता है कि एक अद्भुत नमूना है रानी की बाव और बहुत ही खूबसूरती से इस बावड़ी को बनाया गया है। देखिए आप, कितनी उस टाइम का ये बताती है कि हमारी जो स्थापत्य कला थी उस टाइम पे भी, जब हमारे पास इतने सामान नहीं हुआ करता था, टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तब भी कितनी समृद्ध हमारी स्थापत्य कला थी। और आज के टाइम पे जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे पास भी इस तरीके की बावड़ी है। और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी नामित कर रखा है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इस तरीके से भारत सरकार ने भी इस बावड़ी के नाम के ऊपर एक 100 रुपये के नोट जो है उस पर इसकी छाया प्रति लगा रखी है। आपने देखा होगा 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र है, तो वो 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र है, रानी की बाव का इस तरीके से आपको चित्र देखने को मिलेगा। और ये वही जगह है जहाँ पर 100 रुपये का जो नोट है वहाँ उसका फोटो ले रखा है। ये देखिए आप। तो ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और जो जल संरक्षण की जो
परंपरा है, ये बावड़ी उसका जीवंत उदाहरण है और बहुत ही खूबसूरत ये गुजरात के पाटन में स्थित है। फाइनली इसके बाद हम जूस वगैरह पी के और निकल जाते हैं हमारी अगली जो डेस्टिनेशन है धोलावीरा उसके लिए। तो यात्रा अभी तक बहुत ही शानदार रही है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए भी आप लोगों को।